हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं, जो कि है बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड हम सीखेंगे इस वीडियो में और सेकंड मेथड हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो करते हैं स्टार्ट विद दिस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस न्यू टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस रिटन ऑन दिस बोर्ड। तो ये है रूल्स। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड द अदर मेथड इज हाफ रिएक्शन मेथड। इन दो मेथड से आप बैलेंस कर सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, और इस मेथड को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो कि होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये दो मेथड्स होते हैं टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं अबाउट दिस मेथड कि हाफ रिएक्शन मेथड से या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग को कैसे कर सकते हैं। तो अब ये रब कर देते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब ये जो मेथड है, इसके बेसिस पे अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो उसके लिए आपको पता होने चाहिए कुछ रूल्स। वही रूल्स हैं ये। ठीक है, अब ये जो है हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये रूल्स इसलिए मैंने यहां पर लिख दिए हैं सो दैट क्वेश्चन के ऊपर इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है वो हम यहाँ क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे, यहाँ से रूल्स देख देख के, और इससे हमें ये सब कुछ रूल्स भी लर्न हो जाएंगे और हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये, जो कि आया हुआ था नीट 2018 में। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इन रूल्स के बेसिस पर इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल लिखा हुआ है राइट इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। ये तो इक्वेशन आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है। आयंस है ना, आयंस मतलब कैटायंस एनायंस की फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो लिखा ही हुआ है। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है? स्प्लिट रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। मतलब कि क्या, इसको हमने बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने सीखा हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखने पड़ेंगे इनके ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखते हैं, Mn का नहीं पता, x पुट किया, प्लस में 4, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू, चार्ज कितना है -1, x -8 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 8, x इज इक्वल्स टू 7। मतलब कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है हमारे पास? 7, और ऑक्सीजन का हमें पता है क्या था? -2। ये हो गया। ओके, H पॉजिटिव के ऊपर चार्ज +1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका +1 ही है। कार्बन का नहीं पता, x पुट करते हैं। देखो 2, यहाँ पे 2 है ना, इसलिए 2 पुट किया, x प्लस में 4, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू, चार्ज कितना है? -2, 2x -8 इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 8, 8 में से 2 गया 6, x विल बी इक्वल टू 3। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 3 लिख दिया। ऑक्सीजन का क्या था? -2 लिख दिया। ओके, Mn2 पॉजिटिव पर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है।
कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का नहीं पता, x पुट करो, प्लस में 2, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, x विल बी इक्वल टू 4। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 4। यहां 4 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका -2। वाटर में आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो H2O, हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक एटॉमिक कह रही हूं, ऑक्सीडेशन नंबर 1, ऑक्सीजन का माइनस, नहीं पता तो आप x भी पुट करके कर सकते हो। आपने x सपोज पुट किया इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का -2। क्लियर? ओके। तो अब हमने लिख दिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारा सेकेंड रूल क्या था? हमें बताना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है, और उसको साइड में ऐसे लिखना है। करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7, और Mn कहां है? ये तो डिक्रीज हो गया। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Mn यहां पर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कहां प्रेजेंट है Mn? ये रहा, यहां पर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यहां पर 2, 7 से 2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। यहां पे क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, 7 से 2 में गया ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं? रिडक्शन। देयरफॉर ये क्या हुआ है? रिडक्शन। अब इस तरीके से ऑक्सीडेशन चेक करो। H का यहां पे पॉजिटिव है, यहां पर भी 1 पॉजिटिव ही है, कुछ चेंज नहीं आया। कार्बन का यहां 3 है, यहां पर कार्बन का 4 है। मतलब अगर आप यहां से यहां तक जाओगे तो ये क्या हुआ है? दिस इज ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है ना आपको किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस तरीके से रिडक्शन हो रहा है ना? देखो Mn यहां पे 7 था, यहां पे 2 पहुंच गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब रिडक्शन हो गया। कार्बन का यहां ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहां 4 है, तो यहां से चलते चलते यहां तक क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। अब आपको पता लग गए हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है, तो जल्दी से अलग अलग लिख दो। पहले रिएक्शन लिखते हैं, देखो MnO4 नेगेटिव, और ये क्या है? Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है? ये वाली, यहां लिखते हैं इसको, C2O4 2 नेगेटिव इज गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड। इतना समझ में आया? MnO4 नेगेटिव कहां पर जाकर के खत्म हुआ है? एरो Mn2 पॉजिटिव पे। ये आपका रिडक्शन हाफ है, और ऑक्सीडेशन हाफ क्या है? C2O4 2 नेगेटिव से कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट रूल हो गया, सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या होता है? बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एटम्स बैलेंस करो। Mn यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, बैलेंस ही है। ऑक्सीजन को नहीं देखना अभी, ठीक है। कार्बन यहां 2 है, पर यहां पर तो कार्बन 1 ही है, इसका मतलब यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? हमें 2 लगाना पड़ेगा। कार्बन यहां 2 है ना, यहां पर 1 था तो 2 लगा दिया, बैलेंस कर दिए, चलो ठीक है। फोर्थ रूल क्या है? बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। यहां देखो 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब कितने? 4 वाटर ऐड कर दो यहां पर। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिशन ऑफ वाटर है ना, 4 ऑक्सीजन है, 4 वाटर ऐड कर दिए। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 × 2 4 ऑक्सीजन है। यहां ऑक्सीजन बैलेंस है, बैलेंस है ना। देखो यहां पर क्या है? 4 ऑक्सीजन, यहां पे कितने? 2 × 2 4 ही ऑक्सीजन है, बैलेंस है। नेक्स्ट रूल है हाइड्रोजन को बैलेंस करना। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 टाइप के हो सकते हैं आपके मीडियम, या तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही हो, या रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही हो। आपको पता है H पॉजिटिव है यहां पर, H पॉजिटिव का क्या मतलब है? एसिडिक मीडियम में ही हो रही होगी। इसका मतलब आप बेसिक मीडियम को नहीं देखोगे, आप बैलेंस करोगे हाइड्रोजन को इन एसिडिक मीडियम बाय एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, पहले आप मीडियम चेक करो, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम के केस में हाइड्रोजन बैलेंस होगी बाय एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। देखो
यहाँ पे कोई H पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पर यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो आप क्या करो, H पॉजिटिव 8H पॉजिटिव ऐड कर दो, 8H पॉजिटिव ऐड कर दिए, है ना। देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करना था एसिडिक मीडियम में, हमने देखा हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम है, ठीक है, क्या करो ऐड कर दो H पॉजिटिव। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है यहाँ पर 8H पॉजिटिव ऐड कर दिए, अब बैलेंस होगी हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, बैलेंस चार्ज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज को बैलेंस करना है। देखो यहां पे कितना चार्ज है, ये कितना है -1 चार्ज, यहां पर है -1 चार्ज, ये कितना है 8 इंटू मतलब कि +8 चार्ज, -1 ये रहा और 8 इंटू में ये पॉजिटिव चार्ज, तो +8 चार्ज हो गया, मतलब ये चार्ज है अब अभी आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 7 पॉजिटिव चार्ज है यहां पर। आपको समझ में आ रहा है ना, स्टार्टिंग से समझाऊं, अभी स्टार्टिंग से नहीं समझाती, अभी है ना यहीं से चलने दो, ठीक है, उसके बाद ये 8th रूल हम कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद समझाऊंगी, ठीक है। देखो यहां पे क्या चार्ज है, चार्ज बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। यहां पे कितना चार्ज है -1, यहां कितना है 8 इंटू +1 दैट इज +8 और -1, 7 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में 7 पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां देखो 2 ही पॉजिटिव चार्ज है, यहां 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड 7 पॉजिटिव चार्ज है, यहां 2 पॉजिटिव चार्ज है, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। कैसे करोगे, अगर मैं यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, मतलब कि देखो 7 पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज, आपने क्या किया +7 में -5 ऐड कर दिया, क्या होगा आंसर, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमने क्या किया 5 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर दिया। ऐसे था ना बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, यहां पे 7 पॉजिटिव चार्ज है, यहां 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव स्पीशीज, तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो क्या हुआ देखो 7 पॉजिटिव था, 7 पॉजिटिव था, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, मतलब कि प्लस में -5 एडिशन का साइन लगाया, और 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, देखो -5, तो 7 -5 कितना हो जाता है +2। अब बैलेंस होगी ना, यहां पर भी +2 आ गया, यहां पर भी +2 आ गया, ठीक है। ओके, अब अगेन यहां पर चार्ज बैलेंस करना है। यहां पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज है यहां पर, और यहां पर 0 चार्ज है, न्यूट्रल स्पीशीज है, इस स्पीशीज के ऊपर -2 चार्ज है। अब कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन से आपको चार्ज बैलेंस करना है। अगर मैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन का ऐड कर दूं, तो ये भी 2 नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हमने क्या किया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर दिया। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझाती हूं, क्योंकि देखो ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर इस टॉपिक का सॉल्व कर रहे हैं। रूल्स आपके सामने मैंने इसलिए रब नहीं कर रखे रूल्स, सो दैट आपको जो लिखा हुआ है वो क्लियर हो और अच्छे तरीके से समझ में आए। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत जल्दी आ जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा था, राइट इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। आयंस की फॉर्म में इक्वेशन गिवन ही थी बाय चांस क्वेश्चन में, हमारा गुड लक था ये। और अगर मैं आपको एक बात बताऊंगी तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी मिलती है। सेकंड क्या रूल था, स्प्लिट रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। आपने सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। जिन स्टूडेंट्स को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं करना आता, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कराया हुआ है, आप जाओ उस फर्स्ट वीडियो को चेक करो, आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखे सबके, रिडक्शन को आइडेंटिफाई किया, ऑक्सीडेशन को आइडेंटिफाई किया, रिडक्शन की रिएक्शन लिखी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखी।
उसके बाद बैलेंस करने थे एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो हमने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को नहीं देखा। यहाँ एक Mn है, यहाँ एक Mn है, बैलेंस ही है। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन था तो 2 कार्बन लगा दिया, देयरफॉर रिएक्शन बैलेंस होगी। फिर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया बाय एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ 4 ऑक्सीजन थे, देयरफॉर 4 वाटर ऐड कर दिए। उसके बाद आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, एसिडिक मीडियम है तो आपने क्या किया, H पॉजिटिव ऐड कर दिया। यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 H पॉजिटिव ऐड कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, बैलेंस है। उसके बाद आपने क्या किया, चार्ज बैलेंस किया बाय इलेक्ट्रॉन। आपने देखा कि यहाँ पर कितना चार्ज है, माइनस चार्ज। देखो कितना चार्ज है यहाँ पे, माइनस चार्ज ये रहा और 8 पॉजिटिव ये रहा, तो टोटल 8 में से एक वो गया, 7 पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे आपने देखा कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। ये तो न्यूट्रल है ना, 0 कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो 7 को, अब इन दोनों को इक्वल कैसे बनाए। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसे एज अ गेम समझो। आपके पास इलेक्ट्रॉन है, कितने भी इलेक्ट्रॉन ले लो आप, इलेक्ट्रॉन से आपको इन दोनों चार्जेस को इक्वल करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, 7 को 2 के इक्वल बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इक्वल हो जाएगा, है ना। 7 माइनस 5 2 हो जाएगा ना, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हमने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया चार्ज। यहाँ पे 2 नेगेटिव था, यहाँ पे 0 था, 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए चार्ज को इक्वल करने के लिए। नेक्स्ट रूल है, मल्टीप्लाई हाफ इक्वेशंस विद सुटेबल नंबर टू इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन थे, हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 है, और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर 10 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो उसके बाद हमने ऐड करना है, बस अब तो डायरेक्ट ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, अंदर ले जाऊं 2 को, यहां से रब करती हूँ, 2 अंदर लेके जाती हूँ, ये क्या बन जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, 2Mn2 पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा, 4 2 जा 8, ये क्या बन जाएगा 16, ये क्या बन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। 5 को अंदर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। बस अब क्या करना है, लास्ट रूल क्या है, ऐड द रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है। करो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, देखो 2MnO4 नेगेटिव प्लस में 16H पॉजिटिव प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा, 5C2O4 2 नेगेटिव, और उसके बाद ये क्या दे रहे हैं, राइट हैंड साइड क्या है, ये 2Mn2 पॉजिटिव प्लस में 8 ऑफ वाटर, यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, ये रहा 10 कार्बन डाइऑक्साइड और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स, जो कैंसिल हो रहे से कैंसिल कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, ओके। अच्छा और क्या हुआ, यहाँ पर 16H पॉजिटिव नहीं है तो एज इट इज रहेगा, मतलब कि आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ इसको, और इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ सो दैट अच्छे से सुंदर लगे। ये क्या है 5C2O4 2 नेगेटिव। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है और यही आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये आपका आंसर है। तो इसको आपने बैलेंस किया तो इस फॉर्म में ये बैलेंस हुई। आई होप आपको ये समझ में आया है। हमने 20 मिनट लगाए हैं इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन पर। मेरा ये मोटिव है कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको कम से कम समझ में आए जो यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। क्लियर। अब हम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रूल्स सामने लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो कि आया हुआ था नीट 2000 में, और जब हम नीट को नीट बोलते भी नहीं थे, पीएमटी बोलते थे। ठीक है,
तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रूल्स हमारे सामने हैं, इन रूल्स के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करेंगे, है ना। अभी प्रैक्टिस हो चुकी है, एक क्वेश्चन पे 20 मिनट लगा चुके हैं, बस अब हमें आ गया है, अब हम उस तरीके से करेंगे। राइट इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट रूल, स्प्लिट रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन बताओ, रिडक्शन बताओ, उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। देखते हैं, क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता तो आप एक्स पुट करो, 1 इज इक्वल्स टू -1, यहां माइनस चार्ज है ना, -1, एक्स इज इक्वल्स टू -1 -1 -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2, इसका है 1। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका कैलकुलेट करना है, क्लोरीन का एक्स पुट किया प्लस में 3, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू, चार्ज कितना है -1, एक्स -6 इज इक्वल्स टू -1, -1 + 6 एक्स इज इक्वल्स टू 5। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 5, यहां पर वैल्यू पुट करो 5, ऊपर लिखूं 5। ऑक्सीजन का क्या था, -2, वाटर में हाइड्रोजन का क्या होता है 1 और इसका -2। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ क्लोरीन का 0 है, क्लोरीन का यहाँ पर 5 है, क्लोरीन का यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीजन का -2 कुछ नहीं फर्क पड़ा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर हम एक चीज देख रहे हैं कि क्लोरीन का यहाँ 0 है, यहाँ -1 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, 0 से -1 डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन, 0 से 5 इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीडेशन। अब लिखते हैं, सबसे पहले रिडक्शन लिख लें, क्लोरीन इज गिविंग यू Cl नेगेटिव, और एक है आपके पास क्लोरीन इज गिविंग यू ClO3 नेगेटिव। क्लोरीन इज गिविंग यू Cl नेगेटिव लिखा, क्लोरीन इज गिविंग यू ClO3 नेगेटिव लिखा। नेक्स्ट रूल है बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो यहां पे क्या है, 2 क्लोरीन है, यहां पर तो एक ही क्लोरीन है तो 2 लगा देते हैं, बैलेंस होगी। यहां पर 2 क्लोरीन है, यहां पर 1 क्लोरीन है तो 2 लगा देते हैं, ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर। यहां ऑक्सीजन नहीं है, अच्छा हुआ नहीं हुआ। ऑक्सीजन यहां कितने, 3 × 2 6 ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट है, कितने, 3 × 2 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस साइड 6 वाटर ऐड कर दो, है ना। अब इसको एक्चुअली बार बार रब करना पड़ता है, 2Cl, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बैलेंस करना है, बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। मीडियम चेक करो कौन सा मीडियम है, OH नेगेटिव आ गया, मतलब कि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में कैसे करते हैं, लिखा हुआ है रूल, एड सेम नंबर ऑफ वाटर एज रिक्वायर्ड हाइड्रोजन। सबसे पहले ये पढ़ते हैं, देखो यहां तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, बच गए। यहां पर कितनी हाइड्रोजन है, 6 × 2 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे 6 × 2 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमें यहां पर हाइड्रोजन चाहिए, क्या करें, सेम नंबर ऑफ वाटर को ऐड कर दो। 12 हाइड्रोजन है, 12 वाटर ऐड कर दिया, 12 मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया, एंड ऐड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव टू अपोजिट साइड। जितना आपने यहां पर जितने मोल्स वाटर के लिए है ना, उतना ही OH नेगेटिव ऐड कर दो इस साइड पर। समझ में आया, इतना समझ में आया आपको। देखो स्टार्टिंग से समझाऊं तो ये रब करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। हमने देखा बेसिक मीडियम है, यहां पर तो हाइड्रोजन है नहीं, यहां पर हाइड्रोजन है, ये रहा बेसिक मीडियम के लिए रूल, एड सेम नंबर ऑफ वाटर एज रिक्वायर्ड हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन चाहिए तो वाटर ऐड कर दो, सेम नंबर ऑफ 12 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 12 वाटर ऐड कर दिए, बात खत्म। उसके बाद एंड ऐड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव टू अपोजिट साइड।
जितने वाटर के मोल्स ऐड किए हैं उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर दो अपोजिट साइड पर। ऐड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव टू अपोजिट साइड। इतना हो गया। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है? चार्ज को बैलेंस करना है बाय इलेक्ट्रॉन। यहां क्या चार्ज है? ये तो न्यूट्रल है तो 0 चार्ज है। यहां कितना चार्ज है? 2 × -1 -2 चार्ज है। 2 × -1 -2 चार्ज है। इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इन दोनों को इक्वल कैसे कर दें? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव इक्वल हो जाएगा। कर दो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड। यहां पे क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। यहां देखो कितना चार्ज है? 0 चार्ज है, न्यूट्रल है। इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर है 12 × -12 चार्ज। ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। 12 × -1 -12 चार्ज है। यहां चार्ज देखो, देखो 2 × -1 -2 चार्ज है। 2 × -1 -2 चार्ज है। ये तो न्यूट्रल ही ना, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। मतलब लेफ्ट हैंड साइड -12 चार्ज आया, राइट हैंड साइड -2 चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन की हेल्प से कैसे चार्ज को बैलेंस करें? अगर यहां 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं, 10 नेगेटिव चार्ज और ऐड कर दूं तो अब बैलेंस होगा, अब इक्वल हो गया। -12 है, -2 -2 और 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब माइनस माइनस प्लस 10 + 2 12, साइन बड़े नंबर का -12 हो गया। तो मतलब क्या करो, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, अब चार्ज भी इक्वल हो गया। नेक्स्ट रूल क्या होता है? नेक्स्ट रूल ये, मल्टीप्लाई हाफ इक्वेशंस विद सुटेबल नंबर टू इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। एक काम करो, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई मत करो। देखो हमें ना नेक्स्ट रूल में हमें इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना होता है। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए? 5 से कर दो, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ किसी से आपको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 हो जाएंगे, बात खत्म। उसके बाद क्या करना है? ऐड करना है रिएक्शन को, बस वही काम करते हैं। पहले अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाए, देखो 5 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 क्लोरीन 5 क्लोरीन, 5 × 10, यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी 5 × 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5 क्लोरीन प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में क्लोरीन प्लस में 6 वाटर प्लस में 6 वाटर प्लस में 12 OH नेगेटिव। ये लेफ्ट हैंड साइड था। राइट हैंड साइड क्या है? 10 Cl नेगेटिव 10 Cl नेगेटिव प्लस में 2 ClO3 नेगेटिव प्लस में 12 वाटर प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स। जो कैंसिल हो रहा है, अब जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर देते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन गया, बिल्कुल अच्छी बात। 5 क्लोरीन प्लस क्लोरीन, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 क्लोरीन लिख दो, यहाँ पे 6 लगा दिया। 6 वाटर यहाँ पे है। देखो अगर आप इसको ऐसे छोड़ना चाहो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, मतलब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो और बाकी ये कर दो। अब वो डिपेंड होगा कि आपको ऑप्शंस क्या गिवन है, पर हम अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है? 6 वाटर है, यहाँ पे 12 वाटर है। इसको एक काम करो, यहाँ ले जाओ, माइनस में 6 वाटर हो जाएगा। 12 में से 6 गया कितना होता है? 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 वाटर आ जाएगा। और कुछ हो सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन गए, इसको हटा दो और इसको ऊपर लिख देती हूँ सो दैट अच्छा लगेगा, 12 OH नेगेटिव। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये होगी आपकी बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ये कुछ इस टाइप की दिखती है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ये रूल्स उतने ही आपको लर्न होते चले जाएंगे और उतनी ही जल्दी आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आपका सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो हमने अच्छे से
टाइम लगा करके सॉल्व किया, इन रूल्स की हेल्प से सॉल्व किया। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये, तो रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल, राइट इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। ये तो आयंस में गिवन ही नहीं है, मतलब अब थोड़ा सा चक्कर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आयंस में इसको हमें बनाना पड़ेगा, पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में आयंस में ही गिवन होती है, ठीक है। और अगर नहीं गिवन होगी, इन केस, वो ऐसा रेयर ही केस होगा, पर अगर गिवन होगी भी नहीं तो हम देखते हैं कैसे स्प्लिट करना है। सबसे पहले इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। देखो FeSO4 है तो ये Fe और SO4 से बना होगा, KMnO4 KMnO4 से बना होगा, K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव। अभी मैं ये चार्ज नहीं लिख रही हूँ। अभी क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, उस वजह से नहीं लिख रही। H2SO4 है, कैसे बना होगा? H2SO4 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ऐसे बना होगा। MnSO4 प्लस में वाटर को एज इट इज लिखते हैं, और ये क्या है? Fe2SO4 थ्राइस, इसको भी चलो एज इट इज ही लिख लेते हैं। अब क्या करना है? अब एक काम करो, सबकी ना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे क्या क्या है। देखो Fe का अगर नहीं पता तो एक्स पुट करो, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का -2 प्लस में 4 इंटू में -2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 6 4 टू जो 8, ये कितना हो जाएगा? -2, x इज इक्वल्स टू 2। मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 2। सल्फर का कितना है? 6, ऑक्सीजन का -2। पोटेशियम का आपको पता है 1 ही होता है। Mn का नहीं पता, कैलकुलेट करो। देखो इसका क्या होगा? 1 प्लस में Mn का x प्लस में 4, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो। 1 प्लस में x -8 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 7, x विल बी इक्वल टू 7। यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे -2। MnSO4 में देखना, MnSO4 में देखो, Mn का क्या है? नहीं पता, x पुट करो। सल्फर का 6, ऑक्सीजन का प्लस का साइन तो लगाओ, +4, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 6 -8 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2। Mn का कितना आया? 2, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का -2। वाटर में हमें पता है इसका 1 होता है, इसका -2 होता है। Fe का अगेन क्या होगा? Fe का नहीं पता, कैलकुलेट करते हैं। एक्स पुट कर लें। ओके देखो यहाँ करते हैं, क्या है? Fe2SO4 थ्राइस, 2 इंटू में Fe का नहीं पता, एक्स पुट करो, प्लस में 3, सल्फर का 6 प्लस में 4, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस में 3, 6, 4 टू जो -8 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया? -2, 3 इंटू -2 डेट इज -6, -6 वहाँ जाएगा, दैट इज 6, x विल बी इक्वल टू 3। मतलब यहाँ इसका आया 3, सल्फर का कितना है? 6, इसका -2। अब सबके ऑक्सीडेशन नंबर पता लग गए हैं। अब देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका हो रहा है? चेंज किसका हो रहा है? यहाँ पर भी देखो, यहाँ ये इसका नहीं कैलकुलेट किया, 1, 6, -2, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का -2। अब देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देखो किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? Fe का यहाँ 2 है, Fe का यहाँ पर 3 है, मतलब एक तो Fe का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? ठीक है। सल्फर का यहाँ 6 है, और सल्फर कहाँ पे? ये रहा 6 ही है, और सल्फर कहाँ पर है? 6 ही है, सल्फर का 6, उसमें कोई चेंज। ऑक्सीजन का यहाँ पर -2, -2, -2, -2, -2, सब जगह -2। पोटेशियम 1 है, और कहीं पोटेशियम नहीं है। Mn का यहाँ पे क्या है? 7 है, यहाँ पर 2 है, मतलब एक Mn का भी चेंज कर रहा है। ऑक्सीजन -2, -2, -2, -2, -2। आप देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का यहाँ पर भी 1, सब जगह 1 ही है, 1, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, 1 1 ही है। सल्फर का 6, 6, 6, 6, बस ऑक्सीजन का -2 है। आपने देखा कि ऐसी 2 स्पीशीज आपके पास नजर आई जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। एक तो है Fe और एक है Mn।
तो सारा खेल इसी से होगा, है ना। तो अब हम बाकी सबको रब कर देते हैं और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है उसी को सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं। चेंज किसका कर रहा है, देखो Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, प्लस में किसका चेंज कर रहा है, ये रहा MnO4। देखो पूरे स्पीशीज ऐसे ही लिखोगे, यूं नहीं है सिंपल आपने Mn लिख दिया, ऐसा नहीं करोगे आप, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। वैसे तो मैं आपको अगेन बता रही हूं आयनिक फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन होता है, पर अगर हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस लेकर के चलें, अगर बाय चांस नी भी गिवन हुआ तो हम सीख लेते हैं यहाँ पे। Fe यहाँ पर ऐसे इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखे थे, Fe अलग है, K अलग था, MnO4 नेगेटिव अलग है, ठीक है। तो Fe को Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में लिखा, MnO4 नेगेटिव की फॉर्म में लिखा। ये क्या दे रहे हैं, दे आर गिविंग अस Fe। अब इसको भी आप देखो, ये अलग है और ये अलग है, ये आयन अलग है। सिमिलरली ये अलग है, ये अलग है, इसीलिए मैंने अलग अलग करके लिखे थे। क्या हुआ, ये Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, बस इसको बैलेंस करके दिखा दो, बात खत्म। तो इतनी मेहनत के बाद हमने ये इक्वेशन पर आए हैं और अब रूल्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ इसकी। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, दैट इज Fe2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव इज गिविंग यू Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव। और अब देर नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म लिखी हुई है, स्प्लिट रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। जल्दी देखो, इसका 2 पॉजिटिव चार्ज है, यही है, इसका x प्लस में 4, ऑक्सीजन का -2, चार्ज कितना है -1, x -8 इज इक्वल टू -1, 7 आ गया, इसका 7 है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका -2, रब करो। यहाँ पे चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग लिखो, रिडक्शन को अलग। ये क्या हो रहा है, 2 से 3 तक जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, 2 से 3 तक जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। Mn का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, यहाँ 2 है, मतलब ये क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं रिडक्शन। अलग अलग लिखो, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव इज गिविंग यू Fe3 पॉजिटिव। रिडक्शन का क्या है, रिडक्शन ये MnO4 नेगेटिव, या यहीं लिखती हूँ, MnO4 नेगेटिव इज गिविंग यू Mn2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस करो एटम को। यहाँ एक ही Fe प्रेजेंट है, यहाँ भी एक ही Fe प्रेजेंट है, बैलेंस है। एक ही Mn है, एक ही Mn है, बैलेंस है। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, देयरफॉर क्या करो 4 वाटर ऐड कर दो। नेक्स्ट, बैलेंस हाइड्रोजन। अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, ठीक है। किसके अंदर करनी है, मीडियम क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। अब यहाँ कुछ ऐसा बेसिक मीडियम OH नेगेटिव मेंशन नहीं है, क्योंकि बेसिक मीडियम होता तो OH नेगेटिव होते, पर यहाँ OH नेगेटिव प्रेजेंट ही नहीं है ना, देयरफॉर एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन के लिए ऐड H पॉजिटिव। यहाँ ना H पॉजिटिव है ना कुछ भी नहीं है, यहाँ है 8H, तो यहाँ पे 8H पॉजिटिव ऐड कर दो। 8H है ना, 4 2 8H है, 8H पॉजिटिव ऐड कर दिया। फिर क्या है, बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है, +2 +3, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है। अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, मतलब अब क्या हो जाएगा, ये 3 -1 दैट इज +2 हो जाएगा, तो सही है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। यहाँ चार्ज देखना -1 और 8 प्लस में ये -1 चार्ज, तो ये रहा -1 लिखा, और 8 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, 8 पॉजिटिव चार्ज, तो 8 में से 1 गया, दैट इज 7 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ +7 प्रेजेंट है। यहाँ चार्ज देखना, यहाँ +2 ही है सिर्फ, यहाँ +2 चार्ज प्रेजेंट है, ये तो न्यूट्रल है। अब इन दोनों को इक्वेट कैसे किया जाए, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या करो, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 7 पॉजिटिव चार्ज है, -5
2 पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो क्या करो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। नेक्स्ट काम क्या होता है, मल्टीप्लाई हाफ इक्वेशंस विद सुटेबल नंबर टू इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इक्वेट हो जाएंगे। करो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा 5 Fe2 पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा 5 Fe3 पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना होता है, ऐड करना होता है, इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस में लेफ्ट हैंड साइड MnO4 नेगेटिव प्लस में 8H पॉजिटिव प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन। राइट हैंड साइड में क्या है 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में Mn2 पॉजिटिव प्लस में 4 वाटर। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। तो ये बन गई है आपकी इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन जिसे हम कह सकते हैं। तो जो क्वेश्चन था जो कि अब रब हो चुका है, ठीक है, उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन ये है। आई होप आपको जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, है ना। तो अब जो है हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि आपको बैलेंस करनी है रिएक्शन इन द बेसिक मीडियम। तो ये रिएक्शन है, आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी है इन द बेसिक मीडियम। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला रूल, राइट इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में तो लिखी हुई है। सेकेंड रूल, स्प्लिट रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अब सबसे पहले इसके क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। Cr का नहीं पता, एक्स पुट करते हैं, प्लस में 4, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल्स टू, पूरे के ऊपर चार्ज कितना है -1, x + 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -1, x - 4 इज इक्वल्स टू -1, x विल बी इक्वल टू दैट इज 3। मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया 3, ऑक्सीजन का क्या है -2, हाइड्रोजन का 1, ठीक है, इसको रब करते हैं। अब हाइड्रोजन का क्या होता है 1, अब ये क्या है परऑक्साइड, H2O2 इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हमें पता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ये हमने जब ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सीखा था ना, उसके रूल्स में हमने पढ़ा था कि परऑक्साइड के केस में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज -1। अब CrO4 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव, x पुट करो +4, ऑक्सीजन का -2, पूरे के ऊपर चार्ज -2, ये -2 है ना, x -8 इज इक्वल्स टू -2, x विल बी इक्वल टू 6। मतलब कि यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का 1 होता है, हमें पता है, और ऑक्सीजन का -2। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। अब हमें देखना है कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, कौन सी रिएक्शन रिडक्शन की है। यहां देखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर? ओके। हाइड्रोजन का मतलब ये तो पूरा साथ में ही चलेगा ना, ये पूरी एक ही स्पीशीज है। ओके, इसका देखो, हाइड्रोजन का 1 है, यहां पर भी 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ -1 है, पर यहाँ पे -2 है। मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखना, CrOH का होल 4 नेगेटिव इज गिविंग यू CrO4 2 नेगेटिव। रिडक्शन वाली रिएक्शन H2O2 इज गिविंग यू वाटर। अब बैलेंस करते हैं। अब नेक्स्ट रूल क्या है, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करना है। यहाँ क्रोमियम 1, यहाँ क्रोमियम 1, ठीक है, बाकी यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हो गया। नेक्स्ट रूल, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। देखो O के होल 4 है ना, 4 ऑक्सीजन है।
यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया हमने बाय एडिशन ऑफ वाटर, है ना, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 1 ऑक्सीजन था, हमें 1 ऑक्सीजन और चाहिए, इसलिए हमने 1 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। नेक्स्ट रूल, बैलेंस हाइड्रोजन, एसिडिक मीडियम तो नहीं है, बेसिक मीडियम में है, ठीक है। बेसिक मीडियम में ऐड सेम नंबर ऑफ वाटर एज रिक्वायर्ड हाइड्रोजन आटम। यहां कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 4 हाइड्रोजन है। यहां पे क्या ऐड करोगे? जितने हाइड्रोजन आपको यहां पे चाहिए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। क्या कर दो? 4 वाटर प्लस कर दिया। और जितने आप यहां पर वाटर ऐड कर रहे हो उतने ही आपको यहां पर OH नेगेटिव आयंस ऐड करने हैं, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 4 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन और चाहिए, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां पर टोटल देखो 2 + 2 दैट इज 4 हाइड्रोजन। यहां पे आपको 2 हाइड्रोजन और चाहिए, कैसे करोगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हो उतने ही यहां पर OH नेगेटिव आयंस ऐड करोगे, ठीक है। ये रूल भी कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन काउंट मतलब चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, देखो यहां पर चार्ज कितना? -1, यहां पर कितना? -4, -1 + -4 दैट इज -5। टोटल चार्ज इस साइड में -5 है, इस साइड में यहां पर चार्ज -2, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पर -5 चार्ज आया, यहां पर -2। अगर हम इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो चार्ज इक्वल हो जाएगा, यहां भी -5 बन जाएगा, यहां भी -5 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमने यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब ये देखो, यहां तो कोई, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, ठीक है। पर यहां पे आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है। कितने नेगेटिव चार्ज है? 2 नेगेटिव, मतलब 2 माइनस चार्ज है यहां पर। ऐसे लिखो -2, 2 × -1 -2 चार्ज है। यहां पे कुछ भी चार्ज नहीं है, क्या करें? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करने के बाद यहां पर भी -2 हो गया, यहां पर भी -2 हो गया, चार्ज बैलेंस। अब क्या करना है? अब सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है हाफ इक्वेशंस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट करने हैं ना। यहां पे आप देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और उसके बाद ऐड करके देखो, करते हैं। देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे क्या हो जाएगा? 2Cr2CrOH का होल 4 नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा? 4 × 2 = 8, यहां पे 2, यहां पर 8, और यहां पे 6। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। यहां 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे 3 है, यहां पे 3 × 2 = 6, यहां 3 × 2 = 6, यहां 3 × 2 = 6, यहां पे 3 ऑफ वाटर, और यहां पर भी 3 ऑफ वाटर। अब क्या करना होता है? दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। 2CrOH का होल 4 नेगेटिव, प्लस में 8 OH नेगेटिव, प्लस में 3H2O2, प्लस में 6 वाटर, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। सही लिख दिया ना? 2CrOH का होल 4 नेगेटिव, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसको कर दो रब। अब देखो क्या बच गया, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। राइट हैंड साइड बच गया ये। अब देखो यहां पे क्या है? 2CrO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 8 वाटर, 8 ऑफ वाटर, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस में ये सारा भी राइट हैंड साइड में ही है, ठीक है। ओके, तो अब आपके पास आ गया है ये पूरा इक्वेशन। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, जो सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट करो,
और जल्दी से आंसर बताओ। देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जल्दी कैंसिल करते हैं, बस रब करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पर 3 ऑफ वाटर, 3 ऑफ मतलब 6 ऑफ वाटर से पूरा कैंसिल हो जाएगा। हो गया, इसको रब करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 8 OH नेगेटिव है, यहाँ 6 OH नेगेटिव है, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट में ले आओ, -6 OH नेगेटिव। और 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया, डेट इज 2, यहाँ पे 2 OH नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद कुछ और हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपकी आई है बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको बैलेंस करोगे तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड इन द क्वेश्चंस। अब हम टोटल 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आई गेस आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, रूल्स के अकॉर्डिंग चलते रहो और फिर साइड बाय साइड जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने, चार्ज देखो, H पॉजिटिव बैलेंस करना है, चार्ज मतलब H देखो, हाइड्रोजन एटम्स। अब हमने 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आई गेस आपको आ गए। अब सबसे पहले मैं आपको दूंगी एक होमवर्क। तो ये होमवर्क है, ये तीनों क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम, और ये है पहले आपको इसके आयंस बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो दिस इज द होमवर्क, ये आप होमवर्क करोगे। अब बस मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देती हूँ। ठीक है, सो दैट अब हम बस उसको फाइनल कर देंगे, इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से। तो प्रोसीड करते हैं विद द लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और इसको अब हमने सॉल्व करना है। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, राइट इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। तो इक्वेशन के आयंस ऑलरेडी बने हुए हैं, ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। सेकेंड रूल क्या होता है, स्प्लिट रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। उसके लिए हमें लिखने पड़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। SO2 में S का नहीं पता, X पुट करते हैं, प्लस में 2, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, X -4 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू 4। सल्फर का यहां पर आया 4, यहां पर ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का -2, इसके ऊपर चार्ज -1 है तो इसका -1 ही ऑक्सीडेशन नंबर है। सल्फर का नहीं पता, कैलकुलेट करते हैं, x + 4 × -2 इज इक्वल्स टू -2, x -8 6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया 6, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करते हैं 6 और ऑक्सीजन का -2। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्लोरीन का यहाँ 0 था, यहाँ -1 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या ये रिएक्शन है, दिस इज रिडक्शन। SO2 में यहां सल्फर का 4 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां 6, मतलब ये क्या हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। रिडक्शन में क्या है, क्लोरीन इज गिविंग यू Cl नेगेटिव। ये रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में यहां लिखती हूं SO2 इज गिविंग यू SO4 2 नेगेटिव। ये भी हो गया। थर्ड रूल, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब एटम्स बैलेंस करते हैं। यहां 2 क्लोरीन है पर यहां पे हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां सल्फर 1, सल्फर 1। ठीक है, ओके। उसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है बाय एडिशन ऑफ वाटर। यहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां 4 ऑक्सीजन है, मतलब यहां पे 2 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए वाटर ऐड कर दिया है ना। बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन एटम को बाय एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 4 ऑक्सीजन थे, या 2 की और कमी थी तो 2 ऐड कर दिए। उसके बाद बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में ही हो रही है ये रिएक्शन, तो देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 H पॉजिटिव प्लस कर दो। उसके बाद बैलेंस चार्ज, चार्ज को बैलेंस करना है। यहां पर कितना चार्ज है टोटल, -2 चार्ज है, 2 × -1 -2 चार्ज है, यहां 0 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। अब यहां पर भी -2, यहां पर भी -2, चार्ज बैलेंस। यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां कितना चार्ज है, -2 चार्ज यहां पे और +4 चार्ज यहां पे, मतलब ओवरऑल यहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया ना। देखो
-2 चार्ज ये रहा, -2, 4 इंटू +1 +4 चार्ज ये रहा, दोनों को ऐड करो, 4 - 2 दैट इज +2 चार्ज है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो इस +2 चार्ज के लिए अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, है ना, -2 ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर +2 इलेक्ट्रॉन ऐड करती है। अब क्या करना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करना होता है ना, इक्वलाइज करने के लिए कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पर आप देख रहे हो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करो, ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्लोरीन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में SO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ वाटर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड क्या है, 2Cl नेगेटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कैंसिल। और क्या हो सकता है कैंसिल, और तो एज सच कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहा। तो इक्वेशन हमारी बनी ये, मतलब अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, ओके। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी, क्लोरीन प्लस SO2 प्लस में, यहाँ लिखती हूँ, क्लोरीन प्लस SO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ वाटर इज गिविंग यू 2Cl नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव प्लस में 4H पॉजिटिव। ये इक्वेशन बन गई। अब एक रूल होता है, रूल तो क्या मतलब एक ट्रिक होती है, अगर आपको ये चेक करना है कि आपने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो सही है या नहीं, जो आपने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप क्या करो, वेरीफाई करने के लिए अपने आंसर को जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का चार्ज होगा उन्हें इक्वल पुट कर दो, मतलब वो इक्वल आने चाहिए। यहां पे देखो कोई चार्ज है 0 0 0, कोई चार्ज नहीं, यहां पे चार्ज है 0, यहां चार्ज देखो -2 चार्ज है, 2 इंटू -1 -2 चार्ज है, यहां -2 चार्ज है, यहां पे +4 चार्ज है, 4 इंटू +1 दैट इज +4 चार्ज है, माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा -4, -4 से +4 कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज और राइट हैंड साइड का चार्ज इक्वल आना चाहिए, इक्वल आ रहा है, हेंस योर इक्वेशन योर आंसर इज गुड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो जिसमें हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो सब कुछ सीखा, ठीक है। और मैंने जो आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं उनको ट्राई ज़रूर करना। तो आई जस्ट होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे, वैसे समझेंगे तो यही कि टॉपिक तो यही चल रहा है, बैलेंस कैसे करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, पर अलग मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।